वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, रोज की भांति एक बार फिर से माता कामाख्या के दरबार में आपका स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? महारानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम ऐसे होने वाला है जो कि आपको झकझोर कर रख देगी। यानी कि आपके जीवन काल में जितनी सारी घटनाएं घटित हुआ है और जो आगे घटित होने वाला है वे आपके सामने एक एक पन्ने खुलने वाला है। तो आप आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम को विस्तार से सुनने और समझने का प्रयास करना मेरे मित्रों, ताकि आप अपनी परेशानी को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और उन परेशानियों का समाधान कर पाएंगे। क्योंकि ना जाने कि आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने लोगों ने आपसे रुपए पैसे ठगे हैं और परेशानियां तो छोड़िए, कितने लोगों ने आपकी इज्जत पे हाथ लगाया है, ये कहना बहुत ही कठिन है। तो आज के ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम इतनी अद्भुत होने वाली है कि आपके सभी समस्याओं का समाधान यहीं से हो जाएगा। बस माता रानी के चरणों में जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वे 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा दें। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कराते ही आपके जीवन काल से परेशानियां छूमंतर हो जाएगा और आप खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और आपके जीवन काल की हर एक परेशानियों को खींचकर बाहर निकालेंगे और जितने सारे प्रेत बाधा तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका है वे सभी खींचकर बाहर निकालकर उसे सीता कुंड में विष्णु पथ में ले जाकर डाल दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दिल थाम कर बैठे रहिए और इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी कुंडली से बातें निकल कर आई है, ये बातें बहुत बड़ी है मित्रों, क्योंकि हमारे पर्चे कोई काट नहीं सकता है। हिम्मत है तो हमारे पर्चे को काट कर दिखाएं, क्योंकि आपके जीवन काल में हंगामा तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो हंगामा चल रहा है इसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपकी कुंडली से जो सबसे बड़ी बातें निकल कर आई है, और पहली बातें जो है यह है आंखों में पानी कम बनता है। आंखों में पानी कम बनता है, आंख सूखता जा रहा है, यानी आंख ड्राई रहता है, आंखों के नीचे सूखा रहता है और काला पड़ने लगा है। आंखें हमेशा खुजलाते रहते हो, एक रात ज्यादा जग लेते हो तो आंखें लाल हो जाती है और आप परेशान हो जाते हो। ये बातें सुनकर बेहद परेशानी सा लगा होगा कि आखिरकार गुरुजी को कैसे पता चल गया। आखिरकार जब आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है, वह मां के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंच जाता है। यह मत समझना कि आपके साथ किसी प्रकार की घटना घटित होगा, कोई परेशानी आपके जीवन काल में होगी और हमें मालूम नहीं रहेगा। आंखों में पानी कम बनता है, आंख ड्राई रहता है, आंखों के नीचे सूखा रहता है, आंखें खुजलाती है, और अगर रात में ज़्यादा देर तक जग जाते हो तो आंखें लाल हो जाती है और आप परेशान हो जाते हो, धुंधली दिखने लगता है। ये बात इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टर ने भी यही बात बताया है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, न किसी की दुआ की आवश्यकता है, न किसी की दवा की आवश्यकता है। इस रोशनानंद महाराज से झाड़ा लगवा लेना, बेटा तुरंत ही ठीक हो जाएगा। मैं तत्काल ही माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ कामाख्या और माँ काली को आपके दरबार में भेज रहे हैं। आपकी परेशानियों का समाधान कर महारानी तुरंत लौटेगी। प्रहर फट। तो मित्रों, अभी से ही आपके जीवन में भला होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और भी बातें हैं, आगे चलकर आप चर्म रोग से परेशान हो जाएंगे या आपके बच्चे चर्म रोग से परेशान हो जाएगा। ये बात आपको कान खोलकर सुन लें, क्योंकि चर्म रोग आगे चलकर आपको बेहद ही परेशान करेगा, बेहद ही तबाह करेगा। इनके बाद गले में इंफेक्शन बड़ी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। या इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं
जिनके गले में इंस्पेक्शन है, और गले में इंस्पेक्शन के साथ साथ बच्चेदानी में इंस्पेक्शन है महिलाओं के, और पुरुष के अंडकोश में इंस्पेक्शन है। आप जाओ इलाज करा लेना, यही बात डॉक्टर भी बताएगा। इनके आगे की जो बातें निकल कर आ रही है आपकी कुंडली से, यह कि धीरे धीरे चेहरा आपका बड़ा हो जाता है। कभी आईने में आप देखते हो तो चेहरा बड़ा सा लगता है, और अपना ही चेहरा देखकर आपको गुस्सा लगता है। ये बात 100% सत्य है। मित्रों, आपका कुशाग्र बुद्धि है। आप 5 मिनट में किसी के जीवन को झकझोर कर रख देते हो, 5 मिनट में किसी की कुंडली को खंगाल कर रख देते हो। अगर आप एक छोटा सा सिक्का अगर आपको मिल जाए या एक छोटी सी बातें, तो उस बातों को बहुत बड़ा कर देते हो, उस सिक्के को बहुत बड़ा कर बैठते हो। आप ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति हो। मित्रों, आपकी माता या पिता हमेशा अस्वस्थ रहता है, माता पिता पत्नी या पति हमेशा अस्वस्थ रहता है, या सास ससुर हमेशा स्वस्थ रहता है। ये चीज देखने को मिल रही है लंबे समय से आपके जीवन काल में। ये अस्वस्थता का कारण एक गंभीर प्रारूप में बना हुआ है। इनके आगे एक बहुत ही शुभ बातें लिखा हुआ है कि आपको मकान कोई गिफ्ट करेगा, एक बड़ा सा महल कोई आपको गिफ्ट करने वाला है, और वो बहुत ही जल्दी गिफ्ट कर दिया है या बहुत ही जल्दी गिफ्ट कर देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मामा या दामाद का कभी अपने मकान में कब्जा करने मत देना। अपना जमीन का कागजात, मकान का कागजात दुरुस्त रखना, अन्यथा मामा या फिर बहनोई, इन 2 लोगों पे ध्यान रखना है कि जमीन या मकान छीन लेगा। भगवान के दर्शन भी चाहते हो, वे भी आपको पूरा होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। मित्रों, परेशान हो, पेट में पीड़ा बनता है, पूरा घर हैरान है, पेट में अपचे की शिकायत होती है, खाना आपका नहीं पचता है। इनका कारण है प्रेत बाधा। ये सिर पर घूमता है, ये प्रेत सिर पर जैसे घूमता है, आपका सिर घूमने लगता है, चक्कर आता है, परेशान हो जाते हो। मित्रों, पूर्व में आपने कई जगहों पर दिखवा लिया है, लेकिन कोई आराम नहीं है। एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की है, जिसको तुमने बता भी नहीं सकते हो। ये बात तो बहुत बड़ी थी बेटा, लेकिन तुमने आज तक किसी को बताया नहीं। और अगर तुमने घर पे किसी को बताया रहता तो उस तांत्रिक का पीठ का चमड़ी घर वालों ने उधेड़ लेता। लेकिन एक तांत्रिक ने तुम सही होने के चक्कर में, एक तांत्रिक के चक्कर में फंसकर उस तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत की है, और वे तांत्रिक के गंदी हरकत के कारण से उस तांत्रिक के पास जो आत्मा थी वे तेरे शरीर में प्रवेश कर गया है, और वो आत्मा रात को सोने नहीं देता है, बेचैन करता है, छाती पर चढ़कर बैठ जाता है, गंदी हरकत करता है, प्राइवेट पार्टों में हाथ लगाता है। आपके घर में 14 प्रेत बाधा वर्तमान में है। ये 14 प्रेत बाधा वर्तमान में है। मन हमेशा अशांत रहता है, साधना को लेकर परेशान भी रहते हो, देवी की कृपा पाना चाहते हो। परिवार से एक व्यक्ति के काल मृत्यु हुआ था, और जिसके काल मृत्यु हुआ था उसका शरीर नीला पड़ गया था। पिछले 10 सालों से ही, पिछले 10 सालों से सही नहीं हो पा रहे हो, और पिछले 10 सालों से तुम सो भी नहीं पा रहे हो। तेरे साथ साथ पूरा परिवार तुम्हारा तबाह है, अस्त व्यस्त है, धन की तंगी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, घबरा जाते हो, बेचैन हो जाते हो। मित्रों, लगातार अकाल मृत्यु और कलेश बहुत ज़्यादा परिवार में देखने को मिल रही है। 3 महीना पहले एक अकाल मृत्यु घर से हुआ है। आपके घर के कुल देवता भी बंधन में है, ये बात का ध्यान रखना है। मारण विद्या का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण से परिवार में अकाल मृत्यु लगातार देखने को मिल रही है। पूजा के समय जब भी आप किसी की पूजा करते हो तो गंदी चित्र आपको दिखाई देती है, गंदी महिला या गंदी स्त्री के चित्र आपके सामने रहता है।
ये बात कई बार आपने जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक किसी ने सटीक नहीं बताया। खैर कोई नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। बस माता रानी के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा दें, लाइक शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा दें मेरे मित्रों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।